जयपुर की गणगौरी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि चीन में कोरोना की स्थिति और देश की कोरोना की स्थिति में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि चीन के रिस्ट्रिक्शंस एकदम से खोले हैं और वहां लोग जीरो कोविड पॉलिसी में जी रहे थे और वहां की गवर्नमेंट ने उनको अंदर से बंद कर रखा था, जिससे वहां कोरोना के केसेस एक्सपोज नहीं हो पाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उनके वहां पर वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ था, इसीलिए कोरोना का छोटा वेरिएंट भी उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहा है। कोरोना की पहले भी 3 लहर आई है। हम डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। हम जितने लोगों को बचा सकते थे वे लोग बचे हैं और बाद में लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट हुई है। उन्होंने बताया कि डायबिटीज के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, बुजुर्ग और बच्चों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की जरूरत है। पर डे कि चीन की कोरोना की स्थिति और अपने देश की कोरोना की स्थिति में कंपेयर नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चीन की जो रेस्ट्रिक्शन अभी खोले, एकदम से खोले हैं, वो लोग जीरो कोविड पॉलिसी में जी रहे थे और वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल ही बाउंड अंदर से बंद कर रखा था, जिससे वो कि कोरोना के एक्सपोज नहीं हो पाए। और दूसरी चीज़ है कि उनके वहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ था, लेस देन 25% ऑफ पॉपुलेशन वॉज वैक्सीनेटेड। तो इसके 2 रीज़न है, जिसलिए कि एकदम से जब इन्होंने खोला तो खोलते ही वो लोग एक्सपोज हुए। इवन जो टॉप मोस्ट वायरोलॉजिस्ट हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो आदमी वैक्सीनेटेड नहीं है या एक्सपोज नहीं है बीमारी के लिए, तो वो 100% छोटा से छोटा वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी उनको सीरियस बीमारी रिड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार चाइना का जो ओवरऑल स्टेटस है कोविड का, कौन कौन से प्रोविंसेस में ज़्यादा फैल रहा है और कितने लोग पर डे के अफेक्टेड हो रहे हैं, वो क्लियर कट कोई उनकी जो इंफॉर्मेशंस है, उनकी जो सूचना है, वो क्लियर कट ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। इवन WHO के पास भी नहीं है, जिससे कि वो सबको सर्कुलेट कर सके। तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम इस बात की है कि क्लियर कट जब तक गाइडलाइंस नहीं अपने पास में, तो हम उनको लेके अपने अकॉर्डिंगली उनको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके हिसाब से करें। थोड़ा सा अपन जल्दीबाजी करेंगे इसमें, मगर सर संभलने की जरूरत है। तो एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इस बात से हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमने जो तीन जो हमने वेव्स देखी हैं, उसके अंदर इतना अच्छा हम सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सब ने मिलकर इतना अच्छा काम किया, सरकारों ने इतना अच्छा काम किया, स्टेट सरकार ने, भारत सरकार ने और स्टेट्स ने, स्पेशली राजस्थान सरकार ने इतना बढ़िया काम किया, जिससे कि जितने लोगों को हम लोग बचा सकते थे वो लोग बचे। और दूसरा, लोग बचे तो बचे, लेकिन उसके बाद में इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ी, जो कि इतना अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो उसकी वजह से इम्यूनिटी इतनी अच्छी डेवलप हो गई लोगों में कि जिससे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो जो बाद में आया वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में उसने काफ़ी कोहराम मचाया था, अपने यहाँ पर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दैट इम्यूनिटी लेवल। वैक्सीन के किस तरीके से? एक्चुअली वैक्सीनेशन जहाँ तक अगर अपन डिस्कस करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 220 करोड़ ऑफ डोजेस आई थिंक इतना करीब लग चुका था, 225 करोड़ के ऊपर लग चुकी हैं डोजेस अपने यहाँ पर। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में भी ओवरऑल पॉपुलेशन को जिस तरह से हमने वैक्सीनेटेड किया, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उससे ये साबित होता है कि ऑलमोस्ट गुड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, मान के चले 90% से भी ऊपर पॉपुलेशन के आसपास वैक्सीनेटेड होगा। यहाँ ये ज़रूरत है कि एक तो बूस्टर डोजेस की लिए जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, सेकंड डोज उनको नहीं मिली, उनको पॉइंट आउट करके उनको वैक्सीनेट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग लो इम्यूनिटी स्टेटस के लोग हैं उनको टारगेट करने की ज़रूरत है, उनको हमें स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत है, क्योंकि लो इम्यूनिटी स्टेटस जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और शुगर क्या कहते हैं अपने प्रेगनेंसी है, ओल्ड एज हैं, छोटे बच्चे, इन लोगों को थोड़ा सा अपने को स्पेशल प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। और साथ साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अपने को करना ही है। नॉट ओनली कोविड, यहाँ पर अभी ये भी देखा जा रहा है कि स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स भी बहुत सारे अपने को देखने को मिल रहे हैं, और अगर वो किसी हाई रिस्क पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। अभी कुछ केसेस ऐसे देखने को मिले, तो राइनो वायरस इन्फेक्शन है वो भी काफ़ी कॉमन अभी देखने को मिल रहा है, और दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी आ रहे हैं, जो कि उनकी रिकवरी जो है काफ़ी प्रोलॉन्ग हो रही है, क्योंकि 10 से लेकर 15 दिन रिकवरी में ले रहे हैं वो लोग। तो इसलिए
अगर ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेके चलते हैं, लाइक मास्किंग है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके चलें अपन, तो उससे हम अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। नए सब वेरिएंट BF7 में मरीज से पीड़ित स्थिति किस तरीके की? देखिए, BF7 का जहाँ तक सवाल है, इसके बारे में स्टडी जो भी हुई है उसमें इसके बारे में ये पता पड़ा कि ये ट्रांसमिट थोड़ा फास्ट होता है ना। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रांसमिशन फास्ट होता है और दूसरा वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो बशर्ते कि जो वायरस कम ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन ज़्यादा नुकसान कर रहा है, लाइक 10 लोगों को हुआ, 10 में से 8 मर गए, और दूसरा वायरस है जो 50 को कर गया लेकिन कोई नहीं मरा, तो मीन्स जो 50 को कर गया, ट्रांसमिट फास्ट हुआ, तो इनडायरेक्टली उसने इम्यूनिटी दे दी 50 लोगों को, नुकसान नहीं किया लेकिन वो ट्रांसमिट हो गया। तो दो चीज़ें हमने को वे करनी पड़ेगी, मॉर्टेलिटी ज़्यादा नहीं हो, ट्रांसमिशन हो रहा है तो उससे मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने को प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये हमने जैसे कि रिपोर्ट्स आई हैं, ये सितंबर में इंडिया में आ चुका था और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ख़त्म होने को है, तो इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन इतना हो नहीं पाया, बिकॉज कि जो इम्यूनिटी लेवल अपने कंट्री में लोगों का है उसका ये नतीजा है कि इतना ज़्यादा ट्रांसमिट हो नहीं पाया। बिकॉज इम्यूनिटी का सबसे बड़ा पार्ट है, एक तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है, एक खुद की आदमी की इम्यूनिटी होती है, एक होती है ग्रुप इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी जब एक डेवलप हो जाती है तो उस हर्ड को ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए, जो यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि ये जो न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, जो अपने कंट्री में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और न कर सकता। देखिए, चीन की कोरोना की स्थिति और अपने